अब जाहिर सी बात है कि जो ईरान इसराइल और अमेरिका को अपने सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर देखता है, वही अमेरिका और इसराइल कैसे ईरान को पावरफुल बनने देते हैं। लेकिन फिर भी ईरान अपने मिसाइल को इस लेवल पर ले आता है कि वेस्ट उसके सामने थोड़े बेबस नजर आते हैं। और अब साल आता है 2015। ईरान के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करने के लिए एक डील साइन की जाती है, JCPOA यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस डील के बाद ईरान पर लगे इकोनॉमिक सेक्शंस को हटा दिए जाते हैं, लेकिन एक कंडीशन ये होती है जिसमें ईरान के मिसाइल प्रोग्रामिंग को स्नैपबैक मैकेनिज्म के जरिए मॉनिटर किया जाएगा। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो ईरान अपने इकोनॉमिक कंडीशन को सही करने के लिए अपने मिसाइल प्रोग्रामिंग को लिमिटेड करने के लिए तैयार हो जाता है। इस डील में ईरान को अपना फायदा दिखता है कि इसके जरिए इकोनॉमिक सेक्शंस हट जाएंगे, जबकि वेस्ट को लगता है कि इस डील के जरिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग को रोक दिया जाएगा। यानी कि इस डील के जरिए दोनों अपने आप में खुश होते हैं। कंडीशन ये होता है कि अगर ईरान स्नैपबैक मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करता तो उस पे लगे सारे सेक्शंस ऑटोमेटिकली चालू हो जाएंगे और इसके लिए यूएन काउंसिल को ईरान पर कोई भी नया रिजोल्यूशन लाने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। हालांकि आज भी ये डील एग्जिस्ट करती है, मतलब कि ये डील ईरान के हाथों में है। वो जब चाहे इस डील को रख सकता है, जब चाहे इस डील को खत्म कर सकता है। ऐसे में एक खबर आई थी कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसका सेंटर पॉइंट ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के पास ही था, जो कि जमीन से कुछ 10 किलोमीटर ही दूर था और इसके भूकंप के झटके कई जगहों पर देखने मिले। लेकिन बाद में इंटरनेशनल मॉनिटर्स डिटरमाइन करती है कि ईरान में जो भूकंप आए वो न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से बिल्कुल नहीं था। लेकिन आज के टाइम में ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ईरान उस पर काम कर सकता है। हालांकि इसकी भी पॉसिबिलिटीज है कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा मान के चले, अगर वो ऐसा करता है तो JCPOA डील अपने आप खत्म हो जाएगी और